नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की, जिनकी आज 157वीं जयंती है। वही लाला लाजपत राय जिन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में घायल होने के बाद कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और हुआ भी ऐसा ही। लाला लाजपत राय की मौत के बाद अंग्रेजों द्वारा चलाई गई लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। 2 दशक के अंदर ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से नामोनिशान मिट गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की आज 157वीं जयंती है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे हिसार और लाहौर में वकालत करने लगे। कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दुनिया के सामने भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को दिखाने और बताने के लिए उन्होंने 1913 में जापान, 1914 में ब्रिटेन और 1917 में यूएस गए। 1917 से 1920 तक वे अमेरिका में रहे। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। यहीं से भारत के लिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी किया। वहाँ से लौटने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन में पंजाब का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता भी की। इसके बाद संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। संवैधानिक सुधारों की बात करने के लिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि को नहीं देखकर भारतीयों का गुस्सा भड़क गया। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ पूरे देश में आवाज़ उठने लगी। पूरा देश उसका विरोध करने लगा। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो जनता के आक्रोश के मद्देनजर यहां धारा 144 लगा दी गई। साइमन कमीशन का विरोध जताने के लिए लाला जी के साथ साथ कई क्रांतिकारी ने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उन्हें काले झंडे दिखाए। इसी दिन लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण रैली का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक जेम्स एस्कॉर्ट ने जुलूस को रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। पुलिस ने लाला लाजपत राय को मुख्य निशाना बनाते हुए लाठियां बरसाईं, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। इनकी मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को गलत पहचान की वजह से ब्रिटिश पुलिस के जूनियर अफसर जेपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी मामले में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़कर मुहिम को राष्ट्रव्यापी बनाया। साथ ही वह हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ और हिंदी भाषा की श्रेष्ठता के लिए भी काम करते रहे। यही वजह है कि उन्हें शेर पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। न्यूज़ रूम पोस्ट की ओर से शेर पंजाब को उनकी जयंती पर सत सत नमन।